अब्दुल्ला इन्होंने मैट्रिक बोर्ड में टॉप किया है। 1100 में से 1090 नंबर लिए। नहीं, ये तो नहीं आपको शिकायत कि ये 10 नंबर भी ऐसे ही काट दिए हैं? नहीं, 10 नंबर ऐसे नहीं काटे गए, लेकिन एक मुझे शिकायत हुई कि जिनमें कटने चाहिए थे उनमें नहीं कटे, जिनमें नहीं कटने चाहिए थे उनमें कट गए। कितनी देर पढ़ते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ी? एकेडमी और स्कूल के आज निकालने के बाद मैं 3 to 4 आवर्स दिन में पढ़ता था मैक्सिमम। मुझे पहले कंप्यूटर से नफरत होती थी, लेकिन अब उसी में दिल लगाया, इंटरेस्ट पैदा किया। क्या बनना चाहते हैं? ये मेरा मूड आगे BSAI करने का है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहता हूँ। AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगती है? रोबोट्स रखने का दिल करता है? 100 इंसान मिलके जो काम करते थे वो 2 रोबोट दिन में काम कर लेते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन वैल्यू कंपनीज़ में भी वो कम होती जाएगी। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कौन से कॉलेज से कौन कौन सी ऑफर्स आ रही हैं, और ये भी बताएं कि घर से क्या इनाम मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह सारों से उम्मीद है, लेकिन एक शिकवा मुझे हुआ कि गवर्नमेंट ने पोजीशंस अनाउंस नहीं की। अगर गवर्नमेंट कोई सेरेमनी करती, बेशक इनाम ना रखती, लेकिन थोड़ा सा दिल बंदे का बहक जाता है कि गवर्नमेंट ने उसे बुलाया। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, हमें देखने वाले जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यकीनन उनकी तैयारी और रिज़ल्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन वो बच्चे जो कि टॉप करते हैं, पूरे नंबर ले लेते हैं, उनकी तो उड़ान ही कुछ और होती है। मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडेंट मौजूद हैं, अब्दुल्ला, इन्होंने मैट्रिक बोर्ड में टॉप किया है। 1100 में से 1090 नंबर लिए हैं। आखिर 10 नंबर इन्होंने क्यों गंवाए? इनसे हम ज़रा क्लास लेते हैं ना इनकी, वरना ये बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं हवाओं में। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। आप सुने? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टॉप करने के बाद तो बंदा यूँ हवाओं में उड़ रहा आता है। आप परेशान बैठे हुए हैं? जी नहीं, परेशान तो नहीं हूँ मैं, बस एक गोल सेट है, उसको अचीव करना है। तो उस तक अचीव करने की कोशिश में ये भी एक स्टेज थी और आगे भी स्टेजेस आती रहेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम करेगा तो इंशाल्लाह अपने गोल तक जा सकूँगा आराम से। अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है कि आपकी टेंशन की वजह ये है कि 10 नंबर कहाँ गए। जो बच्चे पूरे नंबर लेते हैं ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि 1090 तो आ गए, 10 किधर चले गए? ये 10 जहाँ चले गए उन्होंने जाना था, अब कुछ कह तो नहीं सकते। उम्मीद मेरी जितनी थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा नंबर आए। नहीं, ये तो नहीं आपको शिकायत कि ये 10 नंबर भी ऐसे ही काट दिए हैं? नहीं, 10 नंबर ऐसे नहीं काटे गए, लेकिन एक मुझे शिकायत हुई कि जिनमें कटने चाहिए थे उनमें नहीं कटे, जिनमें नहीं कटने चाहिए थे उनमें कट गए। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। मुझे पहले ही पता था कि जो बच्चे पूरे नंबर ले रहे होते हैं ना, उनकी शिकायत होती है कि 2 नंबर कम है, कैसे कम हो गए। बाकी 98 का सोच रहे ही नहीं कि वो कहाँ से आए। अच्छा, ये बताएं कि क्या गोल्स हैं, क्या बनना चाहते हैं? ये मेरा मूड आगे BSAI करने का है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहता हूँ। एक इमर्जिंग फील्ड है और ह्यूमन को रिप्लेस करेगी ये फील्ड। तो ज़्यादा मेरा मूड यही है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, आगे स्पेशलाइजेशन करूँ और पाकिस्तान में इसको आम करूँ, क्योंकि अभी इसका पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं चल रहा। AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगती है? रोबोट्स रखने का दिल करता है? ऑटोमेटेड गाड़ियों का शौक़ है? क्या चीज़ का शौक़ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दरअसल इंसान जनरेटिव मॉडल्स तैयार कर लेता है और ये जो जनरेटिव मॉडल्स होते हैं ना, इनको आपने एक बार काम सिखा दिया तो आगे उन्होंने पूरा काम उन्होंने ही करना है, आपने कोई काम नहीं करना। जो इंसान 100 इंसान मिलके जो काम करते थे वो 2 रोबोट दिन में काम कर लेते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन वैल्यू कंपनीज़ में भी वो कम होती जाएगी। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मशीन लर्निंग में भी इंटरेस्ट है, डीप लर्निंग में भी इंटरेस्ट है, वो आगे उसी की स्टेजेस आती हैं। ये आपको इंटरेस्ट, अभी तो आपने सिर्फ मैट्रिक किया है, ये इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ? कोई मूवी देखी थी, किसी से इंस्पायर हुए? जी, ये जब ChatGPT नया स्टार्ट हुआ था तो मैं उससे अपने MCQs पूछता था, तो मुझे तभी क्यूरोसिटी आना शुरू होगी कि ये कर किस तरह रहा है और इसकी वर्किंग क्या है। तो उस पर मैंने थोड़ी वर्किंग करना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आगे स्टेजेस जारी हैं और जब वो मुकम्मल होगी तो साथ स्पेशलाइजेशन करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस फील्ड को आम करूँगा। अच्छा अब्दुल्ला, टॉप करने के बाद इनामात क्या क्या मिले हैं? कौन से कॉलेज से कौन कौन सी ऑफ़र्स आ रही हैं, और ये भी बताएँ कि घर से क्या इनाम मिला है? जी, घर से तो पापा कहते हैं जो चाहिए वो ले लो, लेकिन अभी खुद नहीं मूड हुआ कुछ। बाकी PGC पंजाब कॉलेज ने अभी कहा है कि वो 5 लाख रुपीज़ स्कॉलरशिप देंगे साथ एडमिशन पे, और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन मेरा हो गया, तो वो कुछ दिनों में ही वो कहते हैं कि आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आखिरी स्टेज अपनी वहीं से की। फिर राना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और अपना स्कूल भी कुर्बान बॉयज़ हाई स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह सारों से उम्मीद है, लेकिन एक शिकवा मुझे हुआ कि गवर्नमेंट ने पोजीशंस अनाउंस नहीं की। अगर गवर्नमेंट कोई सेरेमनी करती, बेशक इनाम ना रखती, लेकिन थोड़ा सा दिल बंदे का बहक जाता है कि गवर्नमेंट ने उसे बुलाया। अब ये जो है इस बार गवर्नमेंट ने नहीं हमें बुलाया,
चलें इस वजह कोई से नहीं, थोड़ा आपने अफसोस इतनी हुआ। बड़ी अचीवमेंट की है, ये वही वाली बात है कि 10 नंबर कहाँ गए, शिकायतें फिर भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला मुझे ये बताएं कि कितनी देर पढ़ते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या सारा दिन वो किताबी कीड़े जो बच्चे होते हैं उनकी तरह पढ़ते थे या स्मार्टली जो है वो कोई शेड्यूल बनाया हुआ था? जी मैं बुक वर्म तो बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्ट से मेरा एक बस मोटो था, भाई ने सपोर्ट किया था, भाई ने शुरू में ही कह दिया था भाई पोजीशन लेनी है, उसने ही पोजीशन ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही मैंने शुरू किया। तो एकेडमी और स्कूल के आवर्स निकालने के बाद मैं 3 to 4 आवर्स दिन में पढ़ता था मैक्सिमम।